आप सबों को मेरा नमस्कार। आइए वर्ग 7 प्रश्नावली 9.1 NCERT गणित आपके लिए मैं आज सवाल नंबर 4 लेकर आया हूं, जिसमें कह रहा है रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। है ना, रिक्त स्थान यानी रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपके किताब में तो हालांकि क्रम संख्या दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैंने डाल दिया है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। देखिए, आधार ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, आधार 15 सेंटीमीटर, मैंने ABC किया है तो ए नंबर सवाल को लिखा है त्रिभुज का आधार बराबर 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है आपको। यहाँ पर देखिए ऊंचाई खाली है, बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार सूत्र होता है, यानी त्रिभुज की ऊंचाई बराबर सूत्र होता है 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार। आपने निकाल लिया 2 गुना, देखिए क्षेत्रफल है 87 बटा 15, ये कटेगा नहीं चूंकि भाग नहीं लगेगा इसमें, तो हमने क्या किया 2 गुना 87 किया तो 174 हुआ बटा 15, यानी बटा 15, 15 से 174 में भाग दिया, इसका आंसर आया 11.6 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई है 11.6 सेंटीमीटर। बी नंबर सवाल देखिए, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 31.4 सेंटीमीटर। देखिए त्रिभुज की ऊंचाई बी नंबर 31.4, यहाँ पर मिलीमीटर होना चाहिए, है ना, क्योंकि वहां पर किताब में मिलीमीटर है लिखा हुआ। यहाँ भी क्या होना चाहिए, मिलीमीटर होना चाहिए, और यहाँ भी क्या होगा, मिलीमीटर होगा। आइए देखते हैं, आप देख लीजिए ऊंचाई 31.4 मिलीमीटर है। यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1256 मिलीमीटर है, तो जस्ट एज मैंने वही किया है, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 31.4 मिलीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1256 मिलीमीटर स्क्वायर, इसीलिए त्रिभुज का आधार बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। अब देखिए 2 गुना क्षेत्रफल का मान 1256 बटा 31.4, तो ये दशमलव को उड़ाए तो दशमलव का यहाँ गुना में 1, दशमलव के बाद एक अंक है 4, इसके लिए यहाँ पर 0 यानी 10 हो गया। अब देखिए ये 314, जैसे दशमलव उड़ाए तो यह 314 हो गया, 314 से भाग दिए 1256 में तो 4 बार में लगा, तो 4 दूनी 8, दहाई 80 मिलीमीटर, ये आपका क्या हुआ, आधार हो गया। सी नंबर देखिए, त्रिभुज का आधार बराबर 22 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए त्रिभुज का आधार बराबर 22 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, इसीलिए त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 2 गुना क्षेत्रफल का मान 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 170.5 बटा ये 22 है तो 22। अब देखेंगे आप, ये दशमलव को उड़ाए, दशमलव का नीचे में 1 हुआ और यहाँ पर 1 अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ 1 शून्य डाल दिया, यानी यह 10 बन गया। अब देखिए 2 से भाग दिए 22 में, 11 बार में दे दिए। अब देखिए 2 से भाग दिए 22 में 11 बार में, अब 11 से भाग दिए ये 1705 में, क्योंकि दशमलव उड़ा तब यह हो गया 1705, तो 11 से 1705 में भाग दिए तो यह कटा 155 बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 से भाग दिए 10 में 5 बार में, 31 से भाग दिए 155 में 5 बार में, यहाँ पे 5 छिप गया, यहाँ पे 5 छिप गया, 31 बटा 2 यानी 15.5 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई निकल गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये तीनों सवाल सॉल्व हो गया। मैंने नंबरिंग कर दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब अगला सवाल देखिए,